वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपना लेक्चर नंबर 1 था, उसी में कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाए। तो कल क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुके थे, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, उससे जस्ट कंटिन्यू। sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 अपॉन tan 30 tan 60। नाउ फ्रेंड्स देखें, इन सब की वैल्यूज के लिए सबसे पहले आपकी कॉपी के अंदर ये टेबल जो मैंने कल बनवाई थी, आपके कंप्लीट बनी हुई होनी चाहिए। उन्हीं टेबल से यहाँ पर आपके पास वैल्यू जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, sin 30 की वैल्यू आप उस टेबल के अंदर देखें तो 0/1/2 माइनस sin 90 की वैल्यू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ cos 0 की वैल्यू अगेन 1 बाय tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय √3 एंड tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो फ्रेंड्स, इन सारी वैल्यूज को आप जो टेबल बनी हुई है उसमें से मैच कर लीजिएगा एंड देन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट हुआ, डिनोमिनेटर के अंदर 1 रहता है। 1/2 माइनस 1 प्लस 2, तो 1/2 2 माइनस 1 1। एलसीएम लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2। 2 की टेबल कितना टाइम काउंट करेंगे कि 2 आएगा? 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस 1 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 2 आएगा? 2 टाइम्स एंड देन 2 को 1 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा 2। 2 प्लस 1 वैल्यू 3/2। दैट कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इन वीडियो को आप एटलीस्ट 2 टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली विजिबल देखिएगा एंड देन थर्ड टाइम जब आप देखें तब कॉपी में उसको देख देख कर नोट करें और खुद से करने की भी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू फ्रेंड स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 सॉरी tan 30 की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो अगर यहां देखें तो न्यूमरेटर में 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 बाय √3 का स्क्वायर 3। जब भी स्टूडेंट्स रूट का स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल्स टू 3। नाउ जो डिनोमिनेटर में उसमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहां पर सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब डिनोमिनेटर देखिएगा, 3 और 1 का एलसीएम कितना आया? 3। 1 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 3 आएगा? 3 टाइम्स। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 माइनस 3 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 3 आएगा? 1 टाइम एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1। तो देखें स्टूडेंट्स, 2 बाय √3 अपॉन 3 माइनस 1 2 बाय 3। अब स्टूडेंट्स, इसको किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा? तो देखिएगा 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ आप यहां देखें डिवाइड है, तो डिवाइड को किसमें कन्वर्ट किया? मल्टीप्लाई में। एंड देन जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, जो नेक्स्ट क्वांटिटी होती है वो जस्ट रिवर्स हो जाती है, इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ 3 न्यूमरेटर में, 2 डिवाइड में, 2 से 2 कट। अगेन देखें आप 3 को क्या अपन लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है।
तो 3 को कन्वर्ट करके लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट हो जाता है, तो रिमेनिंग पार्ट रहता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, जो कि अपने इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर। तो इसको अगेन समझ में नहीं आए तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स देखें, एंड फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अब इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है एंड कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बोथ साइड से जैसे ही कॉस कट किया जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब की वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो आप अगेन टेबल पर जाएं, क्योंकि टेबल से ही सारी वैल्यू जाएगी। cos 60 जो आपकी कॉपी में टेबल बन रखी है उसको देखिएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। नाउ स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड मास रूल से देखें तो यहाँ पर सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, डायरेक्टली पहले ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 2 जा 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 2 जा 4। दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए यहां पर एलसीएम लेते हैं। 4 और 4 दोनों का एलसीएम कितना आया, 4 ही। चाहे तो आप लेकर देख सकते हैं। तो ओनली 4 से ही आपके एलसीएम फिनिश हो जाता है। नाउ 4 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 4 आता है, 1 टाइम। 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, √3 से। प्लस अगेन 4 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 4 आएगा, 1 टाइम। और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको फ्रेंड्स यहां पर डिनोमिनेटर जब भी सेम हो आप डायरेक्टली भी डिनोमिनेटर को सेम लिखकर डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2/√3। तो जब भी आपके स्क्वायर रूट में एडिशन हो ऐसे मत कर दीजिएगा √3 प्लस √3 इज इक्वल टू √6, नहीं होता स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट ऑफ जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनमें आगे जितनी क्वांटिटी होती है उतना ही एडिशन में आता है। यहाँ क्या मीनिंग है, 1√3 प्लस 1√3, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2√3, 2√3। √3 प्लस √3 हो गया 2√3 डिवाइड बाय 4। 2 की टेबल कितने टाइम कट होगी, 2 टाइम। तो स्टूडेंट सॉल्व करने पर आपको क्या मिला, √3/2 और लेफ्ट में क्या है, cos x इज इक्वल टू √3/2। तो आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट साइड में cos है तो राइट साइड में भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, cos बनाना पड़ेगा। तो अब आप उस टेबल में देखें √3/2 cos के अंदर किसकी वैल्यू है। तो जब आप उस वैल्यू को टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि √3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू है। cos में ही देखना है क्योंकि लेफ्ट साइड में cos है। नाउ दोनों साइड से cos जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो उस केस में यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलती है, 30 डिग्री। और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अननोन वैल्यू x फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल 3 पार्ट्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में करवा रहा हूं, थर्ड आपको जो है घर पर बैठकर करना है उसको प्रैक्टिस में। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट लेते हैं। sin 2x इज इक्वल टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। तो इसको भी उसी टाइप से किया जाएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व करते हैं। तो आप उस टेबल में देखें sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नाउ cos 30 की वैल्यू देखें तो cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है,
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू, तो कॉस 60 की वैल्यू आप उस टेबल में देखने पर मिलेगी 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। तो साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। अब इन वैल्यूज में अगर अपन देखें तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना हो गया 3। पहले हमेशा क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, पहले सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4। अगेन फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के अंदर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए एलसीएम लिया कितने का 4 और 4 का एलसीएम आया 4। 4 की टेबल कितने टाइम काउंट करेंगे 4 आएगा 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 3 माइनस 4 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 4 मिलेगा, 4 की टेबल को 1 टाइम काउंट करने पर 4 मिलेगा और 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा दें 1, 3 माइनस 1 2/4। अब जब डिवीजन में है तो उसको कट कर देंगे, किस टेबल से कट हो रहा है 2 की टेबल 1 टाइम 2 की टेबल 2 टाइम। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देखें साइन 2x की वैल्यू मिली है आप लोगों को 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें लेफ्ट साइड में साइन है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लेफ्ट साइड में साइन है तो राइट साइड में भी क्या इंट्रोड्यूस करवाना होगा साइन को। तो आप उस टेबल में देखें जरा 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू है, अगर आप उस कॉपी में देख रहे हैं तो वहां पर आपको मिलेगा 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। अब बोथ साइड से स्टूडेंट्स साइन साइन जो है वो रिमूव हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो यहां पर क्या रिमेनिंग रहा 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप लोगों ने कंसेप्ट सीख रखा है, मल्टीप्लाई की जो क्वांटिटी है जब आप इक्वल के उस साइड में भेजेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी डिवाइड के अंदर। देयरफॉर 30/2 एंड 30 में 2 का डिवाइड लगाया तो वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 15 डिग्री। तो यहां देखें x की वैल्यू मिली 15 डिग्री जो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें 11th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कि आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और x की वैल्यू क्या आ रही है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर लिखेंगे विथ योर नेम, आपका नाम लिखेंगे और उसके साथ x की वैल्यू आपके कितनी ऑब्टेन्ड हुई है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखेंगे और इसको कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स प्रूफ के हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन में 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के, मींस दैट इसको सॉल्व करने पर वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के इक्वल आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड आपकी यही। अब स्टूडेंट्स देखें cos 30 की वैल्यू पुटअप करते हैं, देखें जरा कितनी होती है cos 30 की वैल्यू 1/2 आप टेबल में देखिएगा, प्लस साइन 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है उसको भी टेबल में देखें, अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वैल्यूज गलत लिखी जा चुकी है, तो देखें इसमें कौन सी दो वैल्यूज गलत है, ये और ये दोनों ही गलत है। अगेन देखें cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2।
तो देखें अच्छे से आप उनकी वैल्यूज को चेकआउट कीजिएगा, मेरे सामने नहीं है, इसलिए अगर कोई वैल्यू गलत पुटअप हो जाती है तो उसको आप अगेन करेक्शन करके सही करने का ट्राई कीजिएगा। cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, sin 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड sin 30 की वैल्यू भी होती है 1/2। ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, न्यूमरेटर अलग सॉल्व होगा और डिनोमिनेटर अलग सॉल्व होगा। सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमरेटर में देखें एलसीएम में क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 2 और 2, 2 का एलसीएम कितना होता है 2 2, तो एलसीएम हुआ 2, 2 का 2। अब देखें स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 2 आएगा, 1 टाइम। 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं √3 प्लस अगेन यहाँ पर भी 2 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 2 आएगा, 1 टाइम। 1 को √3 से मल्टीप्लाई करवा दें √3। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। ये डिवाइड का साइन, अगेन आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। अब यहाँ 1 है, नीचे फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको फ्रैक्शन में बना दीजिए। 1 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिलता है एलसीएम में 2। अब देखें स्टूडेंट्स, 1 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 2 आएगा तो 1 की टेबल 2 टाइम काउंट करने पर 2 आएगा। देयरफॉर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 प्लस 2 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 2 आएगा, 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1 प्लस 2 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 2 आएगा, 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए। √3 प्लस √3 तो क्या बताया अभी, 1 √3 प्लस 1 √3 हो गया 2 √3। अगेन ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ये गलती ना करें। √3 प्लस √3 इज इक्वल टू √6, दोनों इरेशनल नंबर है, अलग से ऐड होंगे। अपॉन में क्या है 2, फिर ये डिवाइड 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4/2। अब स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या लॉजिक बताया आप लोगों को, 2√3/2, ये डिवाइड, तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो जो डिवीजन की क्वांटिटी है उसको रिवर्स कर देंगे, 4/2 है 2/4 हो जाएगा। अब देखें 2 से 2 कट हो गया, 2 की टेबल 2 टाइम, तो यहां न्यूमरेटर में रहता है √3 अपॉन में 2। तो स्टूडेंट्स देखें ये आप लोगों को क्या मिल चुकी है, राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यानी अपना जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो चुका। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या मिल गई, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 इज इक्वल टू -1/4। तो यहाँ स्टूडेंट देखें वैल्यू पुट कर रखिए, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर, sec 60 की वैल्यू आप टेबल में देखिएगा 2 का स्क्वायर, माइनस sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है वहां पर स्क्वायर लगाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ओपन किया जाएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब स्टूडेंट देखें 4 माइनस 4 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो गया 0 माइनस 1/4 और 0 में से कितनी भी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे वापस से वही आएगा। 0 में कुछ भी ऐड कर दें तो भी वही मिलता है और 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वही मिलता है। Therefore -1/4 ये आपका राइट हैंड साइड। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और आपको राइट हैंड साइड मिल गई, मींस दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या है इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 tan 45
इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स इसमें देखें दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, तो आपको दोनों को ही अलग अलग सॉल्व करना होगा। देन दोनों को डिफरेंटली सॉल्व करके आपको दोनों को इक्वली प्रूफ करना है कि दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए लेफ्ट हैंड साइड 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 डिग्री। 1 by 1 वैल्यूज पुट करते हैं। 4 sin 30 डिग्री की वैल्यू आप देखिएगा स्टूडेंट्स टेबल के अंदर 1/2 sin 30 डिग्री 1/2 sin 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस 3 cos 60 की वैल्यू 1/2 एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो जो टेबल आपके सामने है उनसे वैल्यूज को मैच कर लीजिएगा कि ये वैल्यू सही है या नहीं है। तो देखें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब के स्क्वायर्स को ओपन करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 1/2 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 1 जा 3 1 जा 3 अपॉन में क्या है 2। अभी ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो यहाँ देखिए सब मल्टीप्लाई में है इसलिए कट कर रहे हैं। तो 4 से 4 कट हो गया, क्या मिला 3/2 प्लस 3/2। अगेन एलसीएम लीजिए 2 और 2 का एलसीएम कितना आया 2। 2 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 2 मिलेगा 1 टाइम। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 की टेबल कितने टाइम काउंट करने पर 2 मिला 1 टाइम। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई 2 और 6 में 2 का डिवाइड करने पर स्टूडेंट्स क्या मिलता है 3। ये आपकी कैलकुलेशन होती है किसकी, ओनली लेफ्ट हैंड साइड की। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टेक राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू 3 मिल जाती है। इसका मीनिंग जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो राइट हैंड साइड में देखें 2 sec 45 डिग्री का स्क्वायर, तो cos 45 1/√2 sec 45 होगा √2, तो ये होगा स्टूडेंट्स √2 का स्क्वायर। sec 45 की वैल्यू पुट की है यहाँ मैंने, माइनस cosec 90 sin 90 की वैल्यू 1 cosec 90 की 1 होगी, cosec 90 वैल्यू 1। तो आप उस टेबल में देख लीजिएगा sec 45 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, उसका स्क्वायर किया, माइनस cosec 90 की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर किया। तो अगर आप लोगों को मालूम हो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 2 माइनस 1 स्क्वायर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बॉड मास रूल फॉलो होता है अच्छे से, कभी भी पहले आप सब्ट्रैक्शन नहीं करें। आप गलती कहाँ करते हैं 2 माइनस 1 पहले कर देते हैं 1 लिख देते हैं, जो कि नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन सॉल्व होता है, तो यहाँ कहीं डिवीजन नहीं है। देन मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन होगा 2 2 जा 4 माइनस 1। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन एंड देन एडिशन। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी मिली थी 3, और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू कितनी है 3। और इन्हीं दोनों इक्वेशन से आपके ये प्रूफ हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। दिस प्रूव्स द क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर आप देख रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या आना चाहिए, टेबल आनी चाहिए। टेबल आएगी तो ही ये क्वेश्चन शुरू हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोगों से स्टार्ट भी नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करनी है टेबल बनाने की, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 0 30 45 60 और 90 डिग्री पर वैल्यूज कितनी होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। cosec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sin क्यूब 90 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 4/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी लेकर आनी है 4/3। यहाँ मैंने वैल्यूज पुटअप की है। cosec 45 की वैल्यू होती है √2,
आप टेबल में देखिएगा √2 का स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू 2/√3 एंड इसका स्क्वायर। sin 90 की वैल्यू 1, उसका क्या रखना है क्यूब, और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। नाउ स्टूडेंट्स इसको देखें, आगे सॉल्व करते हैं। √2 का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का क्यूब 1 और ये 1/2। तो अब स्टूडेंट्स देखें कहीं कोई कट हो रहा हो तो कर दीजिए, क्यों, क्योंकि सारे ही मल्टीप्लाई में है, इजीली कट हो जाएंगे। तो यहां देखें ये 2 मल्टीप्लाई में, ये 2 डिवाइड में, कट हो गया, 4 1 जा 4 और डिवाइड में ओनली क्या है 3 ही है। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने दोनों पार्ट्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले पढ़े और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक है उतने कर लिए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो तो उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में जाकर आपको लिख देना है, और साथ ही साथ जो मैंने होम असाइनमेंट्स दिए हैं उनके आंसर्स भी आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखने हैं, और साथ ही साथ आप अपना नाम भी इंडिकेट करेंगे जिन्होंने इसको सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।